संख्या 6 श्लोक संख्या 1 से लेके 4 तक ध्यान योग। आज नया चैप्टर आरंभ हो रहा है। पहला श्लोक पढ़ता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च नानिरग्नि न च अक्रियः। इसके अनुवाद में श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी है और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और ना ही कर्म करता है। अब 5वें अध्याय से कंटिन्यूएशन है। अभी तक अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं पूछा है, सेम कंटिन्यू चलता चला आ रहा है। भगवान अपनी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, कंटिन्यूएशन हो रहा है। तो यहां जो है भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त है, मतलब आपको कर्मफल की इच्छा या उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये अनासक्त हो गया। अनासक्त मतलब जो आसक्त नहीं है, जो अटैच नहीं है, जो डिमांड नहीं करता है कि मैंने कर्म किया है और मुझे उसका फल मिलना चाहिए, और अपने कर्तव्य का पालन करता है, अर्थात वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो उसकी ड्यूटीज हैं, जो उसके कार्य हैं, उनका वो पालन करता है। वही सन्यासी है और असली योगी है। सन्यासी का मतलब है सन्यास वाला, और सन्यास का मतलब ये है कि जो व्यक्ति अपने कर्म के फलों का परित्याग कर चुका है। कर्म के फलों का परित्याग अर्थात कर्म के फलों की इच्छा नहीं है, कर्म के फलों का परित्याग करके अपने कर्म के फलों को भगवान को समर्पित कर देता है, ऐसा व्यक्ति। और असली योगी, योगी मतलब जिसने अपने आप को भगवान से जोड़ लिया। अब देखिए, कहते वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना ही कर्म करता है। मतलब अब ये ना अग्नि जलाता है ना ही कर्म करता है, इसकी चर्चा हो रही है। भगवान कृष्ण इस श्लोक के अंदर, जो पहले 2 श्लोक हैं, इसके अंदर निष्काम कर्म योग की महिमा कर रहे हैं, उसकी महिमा बता रहे हैं कि रिनंसिएशन अर्थात सन्यास और योग दोनों एक ही है। जेन्युइन रिनंसिएशन क्या है, अर्थात जो असली सन्यास है वो क्या है? वो है आपको कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के प्रति कार्य करना, वो असली सन्यास है। अब यहां पर जो है सन्यास की फिर बात करी कि एक्टिंग फॉर कृष्णा विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब आपका अपने प्रति, अपने एंजॉयमेंट के प्रति, अपने भोगों के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपका इंटरेस्ट जो है केवल भगवान की सेवा के प्रति है, अपने प्रति कुछ नहीं। तो यहां पर जो है बताया कि आपको भगवान की सेवा क्यों करनी चाहिए, किस लिए भगवान की सेवा क्यों करनी चाहिए, क्यों वो आपकी ड्यूटी है, क्यों वो आपका कर्तव्य है, क्यों आपके लिए एसेंशियलिटी है, ये बात का सवाल है। इसके लिए अब एग्जाम्पल दिया गया है, बड़ा सुंदर उदाहरण है कि मान लीजिए हम अपने शरीर को पूर्ण मान लेते हैं और हाथ उसका एक अंश है। हमने शरीर को पूर्ण माना, आंख उसका एक अंश है, कान उसका एक अंश है, पैर उसका एक अंश है, टांग उसका एक अंश है, अर्थात ये सारे शरीर के अंश हैं। क्या कार्य करते हैं? शरीर की सेवा, शरीर की सेवा। अब मान लीजिए आप कहते हो कि मेरे पास 2 पैर हैं, मैं एक से गुजारा कर सकता हूं, 2 हाथ हैं, एक से गुजारा कर सकता हूं, 2 आंखें हैं, एक से गुजारा कर सकता हूं, तो मैं एक को जो है डंप कर देता हूं, अलमारी में रख देता हूं निकाल के, तो क्या वो काम आएगा? सड़ जाएगा, गल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो शरीर का अंग है वो शरीर से जुड़ा रहता है तो उसमें आनंद मिलता है, तब वो ठीक है। शरीर से नहीं जुड़ा रहता है तो आनंद नहीं। दूसरी बात
कि हाथ जो है शरीर की सेवा कर रहा है, आंख शरीर की सेवा कर रही है, नाक शरीर की सेवा कर रहा है, पैर शरीर की सेवा कर रहे हैं, कान शरीर की सेवा कर रहे हैं, अर्थात इन अंगों के द्वारा शरीर की सेवा हो रही है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये है कि जो पूर्ण है, पूर्ण है शरीर, हाथ है उसका अंश, तो अंश जो है पूर्ण की सेवा कर रहा है, अर्थात अंश जो है अंशी की सेवा कर रहा है, जिसका कि वो अंश है। अंशी है शरीर, अंश है हाथ, अंशी है शरीर, अंश है पैर, अंशी है शरीर, अंश है आंख, अंशी है शरीर, अंश है कान। मतलब अंश जो है अंशी की सेवा कर रहा है, अर्थात जिसका वो अंश है। ये उसका नेचुरल प्रोपेंसिटी है, नेचुरल कर्तव्य है, प्राकृतिक कार्य है, इसमें कोई चेंज नहीं। अब भगवान कहते हैं कि जीव मतलब ये जो आत्मा है, ये मेरा ही सनातन और भिन्न अंश है। ममैव अंश है जीव लोक, जीव भूत है सनातन, ये मेरा ही बना सनातन अंश है। भगवान कह रहे हैं कि जो जीव है ये मेरा ही अंश है। इसका मतलब है भगवान अंशी है और हम अंश हैं। तो जो हमने पहले एक समझा, उससे क्या बात समझ में आई कि अंश को अंशी की सेवा करनी चाहिए। तो हम चूंकि भगवान के अंश हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है? भगवान की सेवा करना। तो हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। ये हमारी जो है नेचुरल ड्यूटी है, ये हमारे लिए प्राकृतिक कार्य है। अब जो कर्मी है, जो ज्ञानी हैं, जो योगी हैं, सारे जो हैं अपने भोग विलास को इंटरेस्ट न रखते हुए, अपने भोग विलास की एंजॉयमेंट न करते हुए भगवान की सेवा के प्रति समर्पित रहते हैं। अब देखिए प्रभुपाद इसके परपट में क्या लिखते हैं। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है। जो 8 अंग बताए जा रहे हैं इसके अंदर, वो क्या करते हैं? वो आपके मन को कंट्रोल करते हैं, आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, जिससे कि मन और इंद्रियां दोनों भौतिक संसार के प्रति आकृष्ट ना होके भगवान की सेवा के प्रति आकृष्ट हों। इसलिए योग लगाया जाता है, ध्यान लगाया जाता है। ये कहते हैं हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, मतलब ध्यान लगा रहे हैं। अब इसमें लिखते हैं कि सामान्य जनता के लिए इस कलयुग में इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है, वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि जब आप पूरा प्रोसेस 6ठे चैप्टर का सुनेंगे तब ये समझेंगे कि जो हम कह रहे हैं मेडिटेशन कर रहे हैं, वो एक्चुअल में मेडिटेशन का एक अंग है, एक हिस्सा है उसका छोटा सा, पूरा नहीं है, वो पूरा नहीं है। अब कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों को भोग करने के उद्देश्य से नहीं, आपका एम, आपका पर्पस कर्म के फल का एंजॉयमेंट नहीं होना चाहिए, उसको एंजॉय करना नहीं होना चाहिए। आपको कर्म करना है कृष्ण भावनामृत में, ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्म है, उसका कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है। क्योंकि जैसे बोला कि परमेश्वर के अंश हैं, शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं, इसलिए परमेश्वर का अंश होने के नाते हमें परमेश्वर के लिए कार्य करना है, उन्हीं की तुष्टि का प्रयत्न करना। अब यहाँ कहते हैं कि कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई है, तो वह अग्निहोत्र यज्ञ बंद कर देते हैं। अब देखिए थोड़ी सी चर्चा करते हैं अग्निहोत्र के बारे में कि इसमें शब्द इस्तेमाल हुए हैं न निरग्नि, अर्थात अग्नि का त्याग करके व्यक्ति सन्यासी बन गया। अभी मैं अब हाई अपलिफ्ट हो गया हूं, मैं अब ऊंचा चला गया हूं, अब मेरे लिए यज्ञ है, हवन है, पूजा है, पाठ, इन सब से ऊंचा हो गया, अब मैं सन्यासी हो गया, भगवे कपड़ों में आ गया, अब मेरी पोजीशन बढ़िया नहीं। तो कहते हैं कि जो सन्यासी है उसने केवल अग्नि का त्याग अगर किया है, केवल अग्नि का त्याग किया, अर्थात अग्निहोत्र यज्ञ उसने बंद कर दिया, उसने कहा कि मैं यज्ञ नहीं करूंगा, पूजा पाठ नहीं करूंगा, विधि विधान का पालन नहीं करूंगा, परंतु जितने भी कार्य वो कर रहा है उसमें कर्तापन का अभिमान है कि मैं करने वाला हूं, अभिमान है, एक अहंकार है कि मैं करने वाला हूं। उसने उस अभिमान का त्याग नहीं किया है, ममता का त्याग नहीं किया है, आसक्ति का त्याग नहीं किया है, देह के अभिमान कि मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, इसका भी त्याग नहीं किया है, तो वो सन्यासी नहीं है। दूसरी बात
कि एक शब्द इस्तेमाल हुआ है अक्रिय, च अक्रिय है। अक्रिय का मतलब क्या है? क्रिया ना करने वाला। क्रिय मतलब क्रिया, क्रिया में कार्य, अक्रिय मतलब कार्य ना करने वाला। कैसे कार्य? बोलते हैं कि जिस व्यक्ति ने सोचा कि मैं कोई कार्य नहीं करूंगा, ध्यान में रहूंगा, केवल ध्यान में रहूंगा और मैं ध्यानस्थ हो गया, मैं अक्रिय हो गया। बोले नहीं, भगवान कहते हैं जो सब क्रियाओं का त्याग कर देता है, सारी क्रियाएं छोड़ दी, सारे कार्य छोड़ दिए, ध्यान लगा के बैठ गया, परंतु फिर अहंकार है, ममता है, राग है, द्वेष है, कामना है, सारे दोष हैं, सारी तकलीफें हैं, तो ऐसा व्यक्ति योगी नहीं है। ऐसा व्यक्ति योगी नहीं है। अब यहां चर्चा आती है कि शास्त्र के अनुसार, शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि जो शास्त्र के अनुसार कार्य करता है, मतलब जो रिकमेंडेड है, शास्त्र द्वारा अनुमोदित कार्य है, शास्त्र उन्हें कहता है शास्त्र विहित, अर्थात शास्त्र द्वारा अनुमोदित कार्य, वो कर्म फल को उसको कर्म तो करता है और कर्म फल का त्याग कर देता है, तो ऐसा व्यक्ति सन्यासी है। कार्य करता है शास्त्र के अनुसार, तो पता लग गया कि मुझे अकर्म ही करना है, भगवान कृष्ण की सेवा के लिए कार्य करने हैं, फल मुझे अपने आप ही मिल रहा है। जैसे हम भोग लगाते हैं तो भोग वापस हमें ही खाना है, हमें मिल जाता है खाना, परंतु भगवान को अर्पित कर दिया, अपने कर्म फल भगवान को समर्पित कर दिए, उसके बाद हम उसे ग्रहण कर रहे हैं। इसका मतलब है हमने कर्म फल को त्यागा, हमने उसकी इच्छा नहीं करी, लालसा नहीं करी, कुछ नहीं किया। ठीक है। वही विषय भोगों में चित्त से अनासक्त हो गया, जो शब्द अनासक्त इस्तेमाल हुआ है, मतलब जो सांसारिक वस्तुएं हैं, सांसारिक चीजें हैं, सांसारिक विषय हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके प्रति मेरी आसक्ति नहीं है, आसक्ति नहीं है, अनासक्त हूं, तो ऐसा व्यक्ति योगी कहलाता है। अब अगर सन्यासी, जैसे मैंने अभी चर्चा करी कि अग्निहोत्र का कर्म तो त्याग दिया, विषय भोगों में चित्त लगा रहे, तो सन्यासी नहीं है। मतलब विषय भोगों को चित्त से त्यागना है, मन से विषय भोगों को त्याग देना है, अर्थात आपको भौतिक संसार को भोगने की इच्छा का त्याग करना है। कर्म के फलों के अनुसार जो मिलेगा उसे ले लिया, ये नहीं कहा कि नहीं मिल रहा, पर इच्छा नहीं है, विषय भोग के प्रति आकर्षण नहीं है। अब एक व्यक्ति कहता है जी मैं मेडिटेशन में बैठ गया, क्या है? शरीर की एक्टिविटी खत्म, कुछ नहीं हो रहा, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, आधे खुले नेत्र हैं, आधे बंद हैं, पर ऐसा भी भगवे कपड़े पहनने वाला व्यक्ति है तो उसको योगी नहीं कहते, क्योंकि उसके अंदर भी अहंकार है, ममता है, राग है, द्वेष है और भौतिक भोगों का आकर्षण। अब सवाल यह है कि एक साधारण भाषा में कहें तो कर्तव्य क्या है? व्हाट इज माई ड्यूटी? कर्तव्य किसे कहते हैं? तो कर्तव्य है वो कार्य जिसको हम सुखपूर्वक कर सकते हैं, सुखपूर्वक। और अकर्तव्य क्या है? मतलब करने योग्य कार्य कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। अकर्तव्य क्या है? तो अकर्तव्य जो है उनकी दो सिचुएशन है। नंबर एक कि मेरी हैसियत के बाहर है, मेरी सामर्थ्य के बाहर है, जिनको हम नहीं कर सकते। दूसरा, जिन्हें हमें करना नहीं चाहिए, मतलब शास्त्रों में निषिद्ध है, शास्त्र उसको अनुमोदित नहीं करते, मुझे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अब आती है बात कि कुछ लोगों के अंदर भगवान ने फल का त्याग बता दिया, आसक्ति का त्याग नहीं बताया, तो उसको आसक्ति का त्याग मान लेना चाहिए। जैसे कि दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक, 18वें अध्याय का 11वां श्लोक। अब किसी किसी जगह पे भगवान ने आसक्ति का त्याग बताया पर फल का त्याग नहीं बताया, तो इसका मतलब है फल के त्याग को मान लेना चाहिए। तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक और छठे अध्याय का 4था श्लोक। अब कैसे कि अगर विषय भोगों के प्रति आकर्षण होता है, इंद्रियों का उनसे कनेक्शन होता है, आंखों ने किसी सुंदर चीज को देखा तो उसको प्राप्त करने की इच्छा हो गई, अर्थात कामना, पर कामना से पहले उस चीज में आसक्ति होती है, उसमें आपकी अटैचमेंट हो जाती है, आपका राग हो जाता है। वो राग से बचते हैं तो ठीक है, राग से नहीं बचते हैं तो कामना डेवलप होती है, वो कामना से नहीं बचते हैं, पूर्ति करने के लिए कर्म करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि आसक्ति का त्याग होगा तो कर्म फल का त्याग हो जाएगा, और कर्म फल का त्याग करना है तो आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा।
उसके बिना चारा नहीं। अब आते हैं छठे अध्याय के दूसरे श्लोक में। यम संन्यासम इति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव न ही असन्न्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्र तृतीय की इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। क्योंकि इंद्र तृतीय की इच्छा के बिना कोई योगी नहीं हो सकता। अब यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और उसके अनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की मार्जिनल पोटेंसी है, तटस्था शक्ति है। माया की तरफ आकर्षण हुआ तो माया की तरफ लुढ़क गई, कृष्ण की तरफ आकर्षण हुआ तो कृष्ण की तरफ चली गई। मतलब वो बीच में है, मझधार में है। ये माया के वशीभूत होता है। जब माया उस पर कंट्रोल कर लेती है तो बद्ध हो जाता है, कंडीशन हो जाता है, बंधन में आ जाता है। बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु आती है, बार बार भोगने के लिए आपको शरीर धारण करना पड़ता है। किंतु जब वो भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तब वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति में जो उसको स्पिरिचुअल पोटेंसी है, शक्ति मिलती है, उसमें सजग रहता है, एक्टिव रहता है, अलर्ट रहता है। तब वह अपनी नेचुरल पोजीशन में होता है, सही स्थिति में होता है। जब पूर्ण ज्ञान में होता है तो समस्त इंद्र तृप्ति को त्याग देता है। जब पूर्ण ज्ञान में होता है तो सारी की सारी इंद्र तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्र तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे। अब किंतु जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसे ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय को लगाने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि उसके पास भगवान की सेवा इतनी होती है, उसको उससे टाइम ही नहीं मिलता कि भौतिक भोगों के प्रति उसका आकर्षण हो। जो कृष्ण के निमित्त कार्य नहीं है उसमें उसका अट्रैक्शन नहीं होता। इसलिए ऐसा व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है, सन्यासी भी होता है और योगी भी होता है। अब देखिए, अब दूसरे श्लोक में चर्चा करते हैं कि सन्यास शब्द इस्तेमाल हुआ है तो सन्यास का अर्थ क्या है। हम लोग सन्यास का अर्थ कहते हैं भगवे कपड़े पहन लिए, घर बार छोड़ दिया, सन्यासी हो गया। भगवे कपड़े पहन लिए, घर बार छोड़ दिया, सन्यासी हो गया। या सन्यास शब्द का अर्थ बताया गया है कि शरीर, इंद्रिय और मन द्वारा जितने कार्य होते हैं उसमें अहंकार छोड़ के, कर्तापन का अभिमान छोड़ के कि मैंने किया है, मैं करने वाला हूं, मैं ही सब कुछ स्वामी हूं, छोड़ के आप जो है भगवान के अंदर अभिन्न भाव से स्थित हो गए। मतलब समर्पण आपका भगवान के प्रति हो गया। तो गृहस्थी में भी रह के सन्यासी हो सकता है व्यक्ति। सन्यास के नियमों का पालन कर रहा है, वो वानप्रस्थ से ऊपर सन्यासी हो गया है। पर ठीक है, आज की डेट के अंदर जो है उसके पास टाइम नहीं है जंगल में जाने का, वन में रहने का, गुफा में वो घर में रहता है। बट सन्यासी की भी चार परिभाषाएं, उसकी भी चर्चा करेंगे। अब दूसरी शब्द है योग। योग का मतलब होता है अपने आप को भगवान से जोड़ना। भगवान से कैसे जोड़ना है कि ममता छोड़ दी, आसक्ति छोड़ दी और कामनाएं छोड़ दी, इनका त्याग कर दिया। अब आपने कार्य किया तो इसका मतलब यह है कि अब आप जो है योग में हो, अपने आप को भगवान से जोड़ रहे हो। अब आती है बात कि संकल्प क्या है। संकल्प किसे कहते हैं। हम लोग जब पूजा में बैठते हैं तो पंडित जी संकल्प कराते हैं, आप संकल्प करिए ये देंगे, संकल्प करिए ये दान देंगे, संकल्प करिए ये करेंगे। संकल्प क्या है। एक्चुअल संकल्प का मीनिंग क्या है। संकल्प किसे कहते हैं। कहते हैं ममता और राग द्वेष से संयुक्त। मतलब जहां ममता भी है, राग भी है और द्वेष भी है, इससे जो है संयुक्त होके सांसारिक पदार्थों का चिंतन करते हैं। जब जो भौतिक संसार है इसमें जो विषय भोग हैं, विषय हैं, उनका जब चिंतन करते हैं
तो उसके लिए जो आपके अंदर की मूवमेंट है, जो आपके अंदर का भाव है, जो आपके अंदर की थॉट है, जो आपके अंदर का विचार है, उसे संकल्प कहते हैं। अब आपने उसको त्याग दिया, उसको छोड़ दिया कि अब मुझे संकल्प मतलब मुझे भौतिक संसार के प्रति आकर्षण नहीं रखना है। तब उसको आप उस भाव को छोड़ देते हैं और भाव भगवान के प्रति हो जाता है, तो आप संन्यास में हो। अब आती है बात कि आप एक पानी की बोतल लीजिए और उसको पानी के टब में डाल दीजिए। बोतल में हवा है, खाली बोतल है, वो हवा निकलेगी और पानी भरता जाएगा। जब पूरी बोतल भर जाएगी पानी से तो हवा खत्म हो जाएगी। पानी गिरा देंगे तो पानी निकल जाएगा, हवा भर जाएगी। इसके एग्जाम्पल का अर्थ क्या है समझिए। बोतल के अंदर जो हवा है उसको अगर हम मान जो है सांसारिक सुख भोग मान लें, सांसारिक आकर्षण मान लें, और जो उसमें पानी है उसको भगवान मान लें, तो जैसे जैसे पानी अंदर जाएगा वैसे वैसे सांसारिक सुख भोग माइंड से, मन से, दिमाग से उतरते चले जाएंगे, उनके प्रति आकर्षण खत्म हो जाएगा। क्यों? अब भगवान उस जगह पे स्थापित होते जा रहे हैं। अब आपका आकर्षण भगवान के प्रति हो गया। साधारण भाषा में जब आप भगवान के सम्मुख हो जाते हो तो संसार से विमुख हो जाते हो, जब आप संसार के सम्मुख हो जाते हो तो भगवान से विमुख हो जाते हो। तो भगवान से विमुखता नहीं चाहिए, भगवान से सम्मुखता चाहिए, भगवान के प्रति अट्रैक्शन होना चाहिए। अब जिस व्यक्ति ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, कंप्लीट ज्ञान योग में आ गया है, सांख्य योग में आ गया है, अर्थात वो अपना और भगवान का संबंध समझता है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मृत्यु के बाद मुझे कहां जाना है, क्या भगवान है, भगवान का नाम क्या है, भगवान से मेरा संबंध क्या है, मुझे संबंध को कैसे निभाना है, माया क्या है, बंधन क्या है, कर्म क्या है, कर्म फल क्या है, पुनर्जन्म क्या है, इन सब के बारे में जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाती है, आत्मा भगवान के धाम कैसे जाती है, इसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है, कंप्लीट नॉलेज गेन कर लेता है, तब वो अपनी इंद्रियों को विषयों से आकर्षण से रोकने की कोशिश करता है। जब इंद्रियों को भौतिक आकर्षण से बचा के, उनसे रोक के भगवान के प्रति आकर्षित करता है, भगवान के प्रति सेवा में लगता है। तो अब कहते हैं कि आपने भगवान की सेवा में लगने के लिए भौतिक संसार के जितने भी आपके कार्य हैं उनसे आपने जो है अटैचमेंट नहीं रखनी है, अटैचमेंट के बदले डिटैचमेंट कर देनी है। तो योग का मतलब क्या हुआ कि जो भौतिक आकर्षण है, जो विषय भोग हैं, उनके प्रति निश्चलता, उनके प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं है, अट्रैक्शन भगवान के प्रति है। और संन्यास का मतलब क्या है कि कर्म फल का त्याग, अर्थात अहंकार, ममता, आसक्ति, इन सब से छुटकारा, और तब आप जो है संन्यास में आए। तो दोनों में एक्चुअल अर्थ एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं। अब जिसने फल की आकांक्षा, फल की मुझे इच्छा है, फल मुझे मिलना चाहिए, और विषय भोगों का अर्थात सांसारिक भोगों का त्याग नहीं किया है, वो ना तो अष्टांग योगी बन सकता है, ना ही ज्ञान योगी बन सकता है। तो योग करने के लिए आपको ये सब चीजें हौले 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 विड्रा करनी पड़ेंगी। ये बात आप छठे अध्याय के 34वें 35वें श्लोक में जाके समझें। तो संन्यास के अंदर आपने ज्ञान प्राप्त किया, जो अभी तक हम चर्चा करते आ रहे हैं 5वें अध्याय तक ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान योग में आ गए। अब उसके बाद इंद्रियों के सांसारिक भोगों के प्रति सारे आकर्षण को त्याग देना। अब आप इंद्रियों के प्रति सारे आकर्षण को त्याग देते हैं। अब योग का मतलब क्या है कि अंतःकरण के सब कार्यों को रोक देना, अर्थात जो हमने बात करी अभी कि आपने जो है राग, द्वेष, मोह, ममता, इन सब चीजों के, द्वेष, कामना, इन सब का त्याग कर देना है। ये सब आपकी इससे छुटकारा पा जाएगा। अब 5वें अध्याय के पहले श्लोक में संन्यास योग की और कर्म योग की चर्चा आई है। भगवान कहते हैं दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों स्वतंत्र कल्याण करने वाले हैं, दोनों एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है। एक का रिजल्ट मतलब आपने ज्ञान योग प्राप्त किया, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद कैसे कार्य करने चाहिए ज्ञान प्राप्त किया। जब आप ज्ञान योग प्राप्त करके उस कर्म योग में आ जाते हो तो अल्टीमेटली आप भगवान को प्राप्त करते हो, तो दोनों का फल एक ही है।
5वें अध्याय के 5वें श्लोक में चर्चा यही करी कि दोनों का फल एक ही। अब आती है बात कि संकल्प डेवलप कैसे होता है, संकल्प की उत्पत्ति कैसे होती है, संकल्प डेवलप कैसे होता है। देखिए, आपके मन के अंदर चीज की हल्की सी स्फुरना हुई है, यार वो होना चाहिए, वो मिलना चाहिए, उसको प्राप्त करना चाहिए, उसकी इच्छा है मेरी उसको प्राप्त कर ले। एक स्फुरना डेवलप हुई, वो मैंने उसको वहां देखा था, मैंने उसको वहां इस्तेमाल किया था, हम उसको ऐसे इस्तेमाल किया करते थे, अब नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, अब इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। मतलब आपको वो बातें याद आती हैं, बातें याद आती हैं तो मन जो है उस बातों के साथ चिपक जाता है, फिक्स हो जाता है, बैठ जाती है मन में, नहीं अब मुझे वो चीज प्राप्त करनी। अब उसके प्रति आप देखते हो, या तो प्रियता है, आपकी अटैचमेंट है, या किसी चीज को छोड़ना चाहते हैं तो उसके प्रति डिटैचमेंट है, छोड़ो है, इसको बेकार है, बिल्कुल छोड़ दो। मतलब आप या तो उसको प्राप्त करना चाहते हैं या उसको छोड़ना चाहते हैं, ये संकल्प हो गया, ये संकल्प कहला दिया कि स्फुरना हुई, बातें याद आई, मन से चिपक गई, मन से बात फिक्स हो गई, उसके बाद आपने अटैच, प्रियता है अच्छी लग रही है, अप्रियता है बुरी लग रही है, फिर आपका संकल्प हो गया। तो कहते हैं अगर कोई ऐसे संकल्प का त्याग नहीं करता है तो वो योगी नहीं हो सकता। योगी होने के लिए संकल्प का त्याग असेंशियल है। अब आती है श्लोक संख्या 3। आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते, योग आरूढ़स्य तस्य एव शमः कारणम उच्यते। उच्यते शब्द यहाँ पे 2 बार इस्तेमाल होगा। अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म ही साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कर्म कलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। अब 2 साधन बताए, 2 साधन। एक साधन क्या बताया कि आपको कर्म करना है, निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म के द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ना है। क्योंकि निष्काम कर्म करने से चित्त अर्थात कॉन्शियसनेस कंटेमिनेशन खत्म होता है, मन की शुद्धि होती है, चित्त की शुद्धि होती है। और जो व्यक्ति योग में एक्सपर्ट हो गया है, मतलब योग सिद्ध हो गया है, जो व्यक्ति योग में एक्सपर्ट हो गया है, उसके लिए जो भौतिक आकर्षण है, भौतिक कार्यकलाप है, भौतिक एक्टिविटीज हैं, उनका परित्याग कर देना, उनका परित्याग कर देना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो 8 अंग हैं, ये अष्टांग योग है। इसकी चर्चा करेंगे। योग का साधन एक है योग की बिगिनिंग और दूसरा है योग में एडवांस कर जाना, आरूढ़ हो जाना। योरो रुक्षु मीन्स योग के अंदर बिगिनिंग करी उसने स्टार्ट किया है, अभी वो ग्रेजुअली प्रोसेस करेगा, ग्रेजुअली अपने आप को प्रोग्रेस करेगा। दूसरा है योग के अंदर वो एडवांस हो चुका है तो योग आरूढ़ हो गया, मतलब योग पे आरूढ़ हो गया है, योग की सवारी कर रहा है। अब यहां पर जो है योग की जो प्रशंसा की गई है उसकी प्राप्ति के साधन की बिगिनिंग बता रहे हैं, उसकी चर्चा बता रहे हैं कि 6ठे अध्याय के 3रे श्लोक के अंदर क्या चर्चा आ रही है। योगारूढ़ होना है, आप योग की बिगिनिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब योग में आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं, योग में सिद्ध होना चाहते हैं, योग में रूढ़ होना चाहते हैं, उसके लिए कौन से कर्म एक्टिव है आपके लिए, कौन से कर्म काम करते हैं। तो यहां जो है भगवान बताते हैं वर्ण और आश्रम, वर्णाश्रम के अनुसार जो आपकी स्थिति है, आप ब्राह्मण हो, ठीक है, आप क्षत्रिय हो, ठीक है, आप ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, मतलब आप जो है जिस भी स्थिति में हो, आप जिस भी स्थिति में हो, जैसी भी स्थिति में हो, आप जो है उसके लिए जो भी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी हैं, जो अर्थात शास्त्र के द्वारा अनुमोदित कर्म हैं कि आपको ये कर्म करने चाहिए, वर्णाश्रम में पोजीशन के अनुसार आपको ये कर्म करने चाहिए जो शास्त्र बता रहा है। नंबर 1। नंबर 2, फल और आसक्ति का त्याग, मतलब कर्म के फल का
और फल के प्रति आसक्ति का त्याग करना, ये जब कर लेते हैं तब आप योग रूढ़ की स्थिति में आते हैं। आप योग में आरूढ़ हो जाते हो। योगारूढ़ की स्थिति है ये, योगारूढ़ की स्थिति है। अब बताते हैं कि शम शब्द जो है इसका क्या कारण? शम शब्द का होता है मन को वश में करके शांत करना। मन आपका भटकता है, मन आपका जो है एक क्षण में, एक पल में, क्या एक फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में भटक जाता है। उसको आपने कंट्रोल करना है, उस संकल्प समाप्त करने हैं, अभिमान समाप्त करना है, ममता समाप्त करनी है, अहंकार समाप्त करना है, राग समाप्त करना है, द्वेष समाप्त करना है। अर्थात सब चीजों की समाप्ति करेंगे तब हौले 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 मन आपका जो है वश में होता जाएगा। इसलिए आपको शम शब्द इस्तेमाल हुआ है कि आपको अपने मन को वश में करना है। अब इसमें जो है तीसरे श्लोक के अनुवाद के अंदर हमने पढ़ा। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? परमेश्वर से युक्त होना अर्थात परमेश्वर से अपने आप को जोड़ना, अर्थात भगवान से अपने आप को जोड़ना, ये विधि जो है योग कहला। योग का मतलब होता है लिंकिंग। लिंकिंग मतलब जोड़ देना। अब इसकी तुलना करी गई है एक सीढ़ी के साथ, क्योंकि अब एकदम सारे कार्य नहीं, एकदम एडवांस नहीं हो सकते। जैसे अब बच्चा स्कूल में पढ़ता है, ग्रेजुएशन करनी है तो पहली क्लास, दूसरी क्लास, चौथी क्लास, छठी क्लास, 10वीं क्लास, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, हौले हौले आगे बढ़ता है। इस तरह इसमें सीढ़ियां हैं। उस सीढ़ियों के अनुसार आप जो है टॉप लेवल पे पहुंचेंगे, योग की सिद्धि में आएंगे, अर्थात सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्त करेंगे। अब इसको जो है कुल मिला के ये सीढ़ी जो है, पूरी सीढ़ी योग कहलाती है। अब उसमें डिविजन्स हैं, जैसे कि ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अर्थात अलग अलग योगों की चर्चा करी गई है। तो जब उसी में जब योग भगवान से जोड़ने की जो प्रारंभिक अवस्था है, जो बिगिनिंग की अवस्था है, उसे कहते हैं योगारूढ़। और जो एडवांस अवस्था आ जाती है, जब आप अंतिम स्टेज में पहुंच जाते हो, एक्सपर्ट हो जाते हो, वो कहलाती है योगारूढ़। तो अब जो है आपको हौले 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 प्रोग्रेस करना है, अचीव करना है। सबसे पहले क्या? मेंटल इक्विलिब्रियम, मतलब मन जो है शांत होना चाहिए, पॉइज्ड होना चाहिए, तभी आप मेडिटेट कर पाएंगे। मतलब मन को वश में करेंगे तो प्रॉपर मेडिटेशन हो पाएगा। मन वश में नहीं होगा तो प्रॉपर मेडिटेशन नहीं हो पाएगा, अब नहीं कर पाएंगे। अब अगर आप जो है भौतिक संसार के प्रति आकर्षण छोड़ोगे और भगवान के प्रति आकर्षण रखोगे, तभी आपका एम, आपका लक्ष्य मेडिटेट करते हुए भगवान होंगे। अब देखिए, मैं बहुत दिन पहले की बात है, वो 20 साल पुरानी बात है, टीवी देख रहा था। उसमें एक माता जी लेक्चर देने आती है, वो योग बता रही थी करने का तरीका। बैठ गए, आसन लगा लिया, सब कर लिया, आंखें आधी खुली रखी। तो अब क्या है कि आपको जो है सबसे पहले अपने पैर के अंगूठे पे ध्यान लगाना, फिर टखने पे ध्यान लगाना है, फिर टांग पे ध्यान लगाना है, फिर जंघाओं पे ध्यान लगाना है, फिर उसके ऊपर ध्यान लगाना है, फिर नाभि पे ध्यान लगाना है, फिर हृदय पे ध्यान लगाना है, फिर गर्दन पे ध्यान लगाना है, फिर चेहरे पे ध्यान लगाना है, फिर आप माथे पे ध्यान लगाएंगे। अरे भाई, आप शरीर पे ध्यान लगा रहे हो, भगवान कहाँ? ध्यान तो उन पे लगना चाहिए, ध्यान तो भगवान पे लगना चाहिए। तो भगवान है कहाँ? भगवान तो कहीं नहीं है, अब अपने शरीर पे ध्यान लगा रहे हो। तो इसमें कह रहे हैं कि ऐसा मुनि जो मनन करता है, जो एनालाइज करता है, सोचता है, समझता है, अर्थात जो योग करने का, योग के अभ्यास का इच्छुक है, और निश्चल ध्यान के लिए उसे निष्काम कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना चित्त की शुद्धि नहीं हो सकती। तो निष्काम कर्म योग करने वाला व्यक्ति ही योग में एडवांस कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। अब ध्यान योग में जब वो निश्चल रूप में अवस्थित हो गया, अब वो एक्सपर्ट हो गया, तो उसने जो है जो भी डिस्टर्बेंस एलिमेंट्स हैं, जो कि डिस्ट्रैक्शन करते हैं, जो 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 उसको विचलित करते हैं, उनके कर्मों का त्याग कर देना, उन कर्मों को त्याग कर देना। जो हमने शम की चर्चा करी कि सब कार्य जो मन को विचलित कर देते हैं, बंद हो जाते हैं, जिससे वो योगारूढ़ हो जाता है।
मतलब मन वश में हो गया, मन में विचलित करने वाले कार्य बंद हो गए। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं, योगारूढ़ में सबसे पहले निष्काम कर्म योग, फिर अष्टांग योग, फिर चित्त शुद्धि। योगारूढ़ के अंदर केवल अष्टांग योग वो आपको निष्काम कर्म योग के फल देता है। योगारूढ़ में होने में कर्म कारण क्यों है, इसका मतलब है आपको सकाम कर्म और निष्काम कर्म का भेद जानना होगा। योगारूढ़ अवस्था की बिगिनिंग जो है वो ध्यान से होती है, और ध्यान का अभ्यास करने वाले को शरीर को पालन करने वाली जो आपके शरीर के लिए असेंशियल एक्टिविटीज हैं, जो असेंशियल कार्य हैं, उनकी क्रिया करनी पड़ती है। सो फल का और आसक्ति का त्याग करना पड़ता है, तब आप योगारूढ़ की अवस्था में पहुंचते हैं। अब सकाम कर्म में और निष्काम कर्म में क्या भेद आया, ये चर्चा कर लेते हैं 2 मिनट। आप कोई कार्य करते हो अपने आनंद के लिए, अपनी तृप्ति के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने मजे के लिए, अपने संतोष के लिए, अपनी खुशी के लिए कार्य जो है शास्त्र के अनुसार करते हो तो वो सकाम कर्म कहलाता है। पर अगर आपके इसके अंदर आपने कोई फल नहीं इच्छा करी, कार्य किया है अपने लिए किया है, नो डाउट, मेरे को संतुष्टि मिली, मुझे आनंद मिला, पर मुझे कोई फल नहीं चाहिए, तो निष्काम कर्म हो गया। परंतु भगवान से योग नहीं हुआ, वो भगवान से योग नहीं हुआ। भगवान से योग जो है तभी होगा जब आप उसको भगवान के साथ कर्म को अटैच करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। अब यहां कहते हैं कि निष्काम कर्म योग के बिना आप योग के अंदर नहीं एडवांस कर सकते, निष्काम कर्म योग में आपको जाना ही पड़ेगा। अब आती है 6ठे अध्याय का 4था श्लोक। यदा ही न इंद्रिय अर्थेषु न कर्मसु अनुषज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना ही सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। जो चर्चा हम कर रहे हैं ये 4थे श्लोक में भगवान ने कह दी कि जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का परित्याग करके इंद्र तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता, त्याग कर दिया है, अब वो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता, सकाम कर्मों में उसका कोई अटैचमेंट नहीं है, मतलब फल की इच्छा के प्रति उसकी कोई अटैचमेंट नहीं है, कर्म करता है भगवान के लिए करता है, तो सकाम कर्मों में वो प्रवृत्त नहीं होता है, तो योगारूढ़ कहलाता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है, डिवोशनल सर्विस विद लव, प्रेम से भगवान की सेवा करता है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, मतलब भगवान का भजन भगवान की सेवा प्रीति पूर्वक करता है, प्रीति पूर्वक प्रेम से, तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है, ही बिकम्स हैप्पी। इस तरह वह इंद्र तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि उसका लक्ष्य ही अकर्म है, कर्म में अकर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात वो कर्म करता है केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने उसके कर्म जो है फलस्वरूप अपने आप होते चले जाते हैं, अपने आप होते चले जाते हैं। तो बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है। अगर आपकी अटैचमेंट भगवान के साथ नहीं है, आपका आकर्षण भगवान के प्रति नहीं है, तो क्या करोगे, अपने प्रति आकर्षण है, भोगों को भोगो, आनंद लो, एंजॉय करो, इंद्र तृप्ति करो, मतलब उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचा रहने के लिए यंत्रवत प्रयास करे, तब वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच पाएगा, तब वो योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच पाएगा। अब दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कामना कैसे आती है, ध्याय तो विषयान पुंसा संग तेषु उपजायते, कि जब व्यक्ति जो है विषयों का चिंतन करता है, मतलब उसकी आंखें, कान, नाक, जिह्वा या त्वचा जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं उनके प्रति उसका आकर्षण हो जाता है, उसके प्रति चिंतन हो जाता है, तो आसक्ति हो जाती है, आसक्ति हो जाती है तो कामना होती है, कामना होती है तो कर्म होती है। अब अगर वो जो है आसक्ति ना हो, उसके लिए जरूरी क्या है कि इंद्रियों का इंद्र विषयों से वियोग। आपको जो जैसे एग्जाम्पल देता हूं, 2 व्यक्ति खड़े बात कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति भी पास खड़ा अपना कुछ काम कर रहा है, अपने काम में मस्त है। काम करने के बाद आपने उससे पूछ लिया, भाई तूने सुना था वो 2 क्या बातें कर रहे थे, तो मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया,
मेरा तो इंटरेस्ट नहीं था, मैंने ध्यान नहीं दिया क्या बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता। मतलब उसका जो है कान जो है उनके शब्दों में नहीं गए, वियोग है, डिटैचमेंट है, क्योंकि जो अपना काम कर रहा था उसमें मस्त था। जब आप भगवान कृष्ण के प्रति काम करेंगे, उसके अंदर मस्त हो जाएंगे, तो भौतिक संसार के कामों से आपकी डिटैचमेंट होती जाएगी, आसक्ति खत्म होती जाएगी। तो कामना की समाप्ति अपने आप ही हो जाएगी। मतलब आपकी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रिय भोगों में अट्रैक्ट नहीं होंगी, इंद्रियां अट्रैक्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली भगवान में। अब यहां कहा कि सर्व संकल्प सन्यासी, तो सर्व संकल्प सन्यास का क्या अर्थ है? इसमें बोला है कि जो आपके अंदर एक अटैचमेंट की फीलिंग आई, एक अट्रैक्शन की फीलिंग आई, तो उसका आपने त्याग कर दिया, वहीं से आपने ब्रेक लगा दिया, वहीं से आपने त्याग कर दिया। तो ममता छोड़ी, आसक्ति छोड़ी, द्वेष छोड़ा और सांसारिक विषयों का चिंतन छोड़ा, जिसको कि हम संकल्प कहते हैं। ये सब कार्य जो है संकल्प कहलाते हैं। और ऐसे संकल्पों का पूर्णतया त्याग कर देना है सर्व। सर्व मीन्स पूरा, सर्व संकल्प सन्यासी, संकल्प बिल्कुल छोड़ दिए। मतलब ममता छोड़ दी, आसक्ति छोड़ दी, द्वेष छोड़ दिया, राग छोड़ दिया, अर्थात अटैचमेंट छोड़ दी, विषयों के प्रति आकर्षण छोड़ दिया, ये सब चीजें छोड़ दी। तो दूसरी बात आती है इसके अंदर कि एक शब्द इस्तेमाल होता है किसी बहुत जगह पे, पंडित। पंडित का मतलब है जिसकी पंडा जागृत हो गई है। पंडा मीन्स आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो समझ पा रहा है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, करनीय क्या है, करनीय क्या है, कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है, इसका भेद कर पाता है और फिर सही मार्ग पे चलता है, ऐसा व्यक्ति पंडित कहलाता है। और पंडित की दूसरी डेफिनेशन क्या है कि जिस व्यक्ति ने समस्त कर्म कामना और संकल्प के बिना करता है, कोई कामना नहीं रखता, कोई संकल्प नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो है पंडित कहलाता है। अब देखिए, योगा सिस्टम जो है वो आपका जो सेल्फिश इंटरेस्ट है उसको खत्म करके आपको सेल्फलेसनेस में लाता है। मतलब आप जो है भौतिक संसार के प्रति स्वार्थी नहीं होते, आप भगवान के प्रति स्वार्थी हो जाते हैं। नो अटैचमेंट टू सेंस ऑब्जेक्ट्स, संसारिक भोगों के प्रति आकर्षण नहीं। नो एक्शंस टू अटेन देम, उनको प्राप्त करने के लिए कोई कार्य नहीं करता। और सारी डिजायर्स का परित्याग कर देता है जो भौतिक संसार को भोगने की है, एंजॉय करने की है। ऐसा व्यक्ति जो है योगा योग कहलाता है। अब जब हायर स्पिरिचुअल टेस्ट में आ जाता है, जब उसका मन जो है वो हायर स्पिरिचुअल टेस्ट में आ जाता है, तब योगी जो है त्याग देता है क्या? एक मटेरियल डिजायर, मतलब भौतिक संसार के प्रति, भोगों के प्रति आसक्ति, और दूसरा उसके फल। जब दोनों का त्याग कर देता है और चूज करता है क्या? अपने कार्य एज पर वर्णाश्रम, जो वर्णाश्रम के अंदर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं उसके अनुसार कार्य करता है, ना कि अपनी अटैचमेंट के प्रति। मेरी अटैचमेंट भौतिक संसार में किसी कार्य के प्रति है, पर वर्णाश्रम के अनुसार अलाउड नहीं है, तो आई विल फॉलो वर्णाश्रम, मैं वो भौतिक संसार के आकर्षण को छोड़ दूंगा। तो संकल्प के अंदर ममता, आसक्ति, द्वेष पूर्वक जो सांसारिक विषयों का चिंतन होता है उसे संकल्प कहते हैं। और सारे संकल्पों को त्याग देना सर्व संकल्प संन्यास हो गया। ये चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। अब भोगों में आसक्ति का त्याग होने पर कर्मों में आसक्ति रहना संभव है, क्योंकि आपने आसक्ति का त्याग तो कर दिया, पर मन के अंदर कहीं ना कहीं अटैचमेंट है, मन में कहीं ना कहीं आकर्षण है, मन में कहीं ना कहीं उसके बारे में आपको चिंता है होना चाहिए, यार ये कर ली जाए। तो यहां देखिए भगवान क्या कहते हैं, आपको छोटा सा एक श्लोक पढ़ के बताते हैं। देखिए, कि विषयाविर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसोवर्जम रसीयप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, आकर्षण छोड़ दिया, निवृत्त हो गए, नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, परंतु उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा, एक सटल डिजायर, सूक्ष्म डिजायर बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस का अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने से वो भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो
ये बात समझनी है कि भौतिक भोगों के प्रति आसक्ति आपको त्यागनी है। नो डिजायर्स एट ऑल, नो डिजायर्स एट ऑल, आपके अंदर डिजायर नहीं होनी चाहिए। और यही बात जो है, फिर हम आपको एक 2 श्लोक पुराने पढ़ के सुनाते हैं। दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वह शांति प्राप्त कर सकता है। दूसरा नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। मतलब जैसे समुद्र में नदियां कंटिन्यूअसली बहती रहती हैं, समुद्र में जाती रहती हैं, पर समुद्र विचलित नहीं होता। इसी तरीके से मन के अंदर इच्छाएं आती हैं, पर व्यक्ति उनसे विचलित नहीं होता, पर शांति प्राप्त करता है। दूसरा व्यक्ति जो कि इच्छाओं को तुष्ट करने का प्रयत्न करता है, उसको शांति नहीं मिलती। अब यहां कहते हैं, यह कामान ये सर्वान पुमान चरती निष्प्रह है, निर्मम निरंकार से शांति में अधिगच्छति। शांति कैसे मिलेगी? बोले जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया, मतलब उसके अंदर इच्छा आती ही नहीं इंद्रिय भोगों की, भौतिक भोगों को एंजॉय करने की इच्छा उसमें आती नहीं। ऐसा व्यक्ति जिसने सारी ममता त्याग दी है, इच्छाओं से रहित रहता है, जो अहंकार से रहित है, वह स्वास्थ्यिक शांति प्राप्त कर सकता है। अर्थात वही व्यक्ति योग पे आरूढ़ हो सकता है, वही व्यक्ति अपग्रेड हो सकता है। कि अगर डिजायर्स नहीं होगी, बिना डिजायर के भी अगर कोई चीज मिल जाती है तो मुझे वो भी नहीं चाहिए भाई, मैं क्यों चाहिए? आई डोंट नीड इट, आई डोंट नीड, दे दिया किसी को, ले जा। दिस विल लीड टू डिटैचमेंट, ये आपको जो है डिटैचमेंट की तरफ ले जाएगा, अर्थात राग से छुटकारा दिलवाएगा। तो इंद्रिय भोगों में आसक्ति नहीं रहेगी। देखिए, एक गरीब व्यक्ति था, गरीब ब्राह्मण था, बहुत परेशान था, बहुत दिक्कत में था। तो वो चाहता था कि उसको कुछ धन प्राप्त हो जाए, घर को गुजारा चल जाए, घर का काम हो जाए वगैरह वगैरह। उसको किसी ने बोला भी ऐसा है कि तू एक काम कर, तू वहाँ एक सन्यासी बैठते हैं, वो भजन करते हैं, सनातन गोस्वामी नाम है उनका, उनके पास जाओ वृंदावन के अंदर और उनसे प्रार्थना करो, वो तुमको कुछ ना कुछ ऐसी चीज दे देंगे जिससे तुम्हारा थोड़ा सा पैसा आ जाए, थोड़ी शक्ति आ जाए, थोड़ा आपको लाभ हो जाए और आपका गुजारा चल जाए। तो व्यक्ति जो है वो सनातन गोस्वामी के पास पहुंचा। तो सनातन गोस्वामी से कहने लगा कि मैं ऐसे ऐसे बहुत गरीब हूँ, मुझे ऐसे ऐसे हेल्प चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत उसने डिमांड करी। तो उसने कहा ऐसा ऐसा करो, तुम क्या चाहते हो? बोले मुझे कुछ पैसा प्राप्त हो जाए, कुछ ऐसा कुछ विद्या आ जाए, मुझे धन मिल जाए तो मेरा गुजारा चल जाए। ऐसा अगर वो सामने कूड़ा रखा है ना, कूड़े उसके अंदर एक वो पत्थर रखा हुआ है, वो ले जा उठा के। तो उठा लिया। कहते क्या है? कहते पारस है, जिसको छुआएगा ना वो सोना बन जाएगी। उसने ले लिया, घर पहुंचा, जिस चीज को छुआता था सोना बन जाती थी, बड़ा अमीर हो गया। ये तो बड़ा अमीर हो गया। फिर सोचा कि जब वो गरीब आदमी दिन में एक बार खाता है, चावल बीन के खाता है, वो उसके बाद कुछ नहीं है और वो कैसे खुश रहता है, उसके बाद पारस पत्थर है, उसने क्यों नहीं पैसा बना लिया, मुझे क्यों दे दिया? उसने पैसा क्यों बना लिया, पैसा क्यों नहीं बना लिया, मुझे क्यों दे दिया? तो इस चक्कर में जो है उसने उनसे जाके पारस पत्थर लेके गया, उनसे पूछने लगा कि महात्मा जी आप जो है इससे पैसा क्यों नहीं बना के अपनी कुटिया से निकल के महल में चले जाते, आप तो कुटिया में ही रह रहे हो। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मेरे पास उत्तम रस है, मेरे को ये रस नहीं चाहिए, ये भौतिक भोग नहीं चाहिए, आकर्षण नहीं चाहिए, मेरे को उत्तम रस है। बोले आपके उत्तम रस क्या है? मेरे पास भगवान का नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे पास भगवान का नाम है, मैं उसमें एंजॉय करता हूँ, मुझे ये पारस पत्थर वगैरह नहीं चाहिए। उसने कहा महात्मा जी पारस पत्थर वापस ले लो, मुझे भी भगवान का नाम दे दो, मैं भी उसी में एंजॉय करूंगा, मुझे भौतिक भोगों के प्रति आकर्षण नहीं है, मुझे भौतिक भोग नहीं चाहिए। तो भौतिक भोगों के प्रति आकर्षण को छोड़ना पड़ेगा। अब भगवान तो चाहिए भाई, भगवान तो प्रकट होने चाहिए। एक छोटी सी कहानी और है। बहुत गरीब व्यक्ति था, भगवान के दर्शन करना चाहता था, दर्शन नहीं हो पा रहे थे। तो उसने एक महात्मा जी मिले, उनसे कहने लगा कि मुझे भगवान से मिला दो। मैंने कहा मिला दूंगा। बोले कैसे मिला दोगे?
तुम एक काम करो, भगवान की सेवा किया करो, उनको भोग लगाया करो, उनको खाना खिलाया करो। बोले मेरे पास तो अपने लिए नहीं, मैं तो भिक्षा मांग के खाता हूँ, ना मेरे पास चूल्हा है, ना पतीले हैं, ना कढ़ाई है, ना मेरे पास सामान है, बर्तन है, भांडे, कुछ नहीं है। तो मैं भगवान को मैं सामान खुद भिक्षा मांग के लाता हूँ, मिल जाए खा लेता हूँ, नहीं मिल जाए नहीं खाता हूँ, भगवान को कहाँ से खिलाऊंगा। कहते ऐसा कर, तू उन्हें मन से खिलाया कर, मन से, मानसिक रूप से तू सेवा कर। ये अग्नि जला दी, ये लकड़ियां रख दी, ये चूल्हा बना दिया, ये मैंने एक पतीला रख दिया, ये मैंने उसमें चावल डाल दिए, उसमें पानी डाल दिया, नमक मीठा डाल दिया, फिर दूध डाल दिया। तेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ मन से कर रहा है। वो मन से करता रहता था, भगवान को खिलाता रहता था, मन से करता था, भगवान को खिलाता रहता था। एक दिन उसके मन में आया, मैं खिला तो रहा हूँ, देखो कोई खीर गर्म तो नहीं है। उसने खीर में अपनी ऐसे मन से ही उंगली डाल दी हवा में ही, तो उंगली जल गई, उंगली जल गई। बोले तो भाई वाकई गर्म है, इसका मतलब है भगवान स्वीकार कर रहे हैं। अच्छा, कुछ दिन बीते तो उसके मन में आया कि भगवान को शिकंजी पिलाई जाए, नींबू पानी पिलाया जाए आज। उन्हें मन से एक लोटा लिया, लोटे में उसने 3 मुट्ठी चीनी डाल दी, 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी, 3 मुट्ठी चीनी डाल दी। 3 मुट्ठी चीनी डाल दी तो उसके बाद जो है उसको लगाए, लोटा छोटा है और 3 मुट्ठी चीनी ज्यादा हो जाएगी, 1 मुट्ठी में वापस निकाल लेता हूं। तो उसने जो है एक्टिंग करी, मुट्ठी वापस निकालने की, तो भगवान ने आके हाथ पकड़ दिया। भगवान आ गए, हाथ पकड़ लिया। देखा हाथ किसने पकड़ा, भगवान साक्षात सामने बैठे हुए। भगवान लगे तू क्या कर रहा था, मीठा ज्यादा लग रहा था मेरे को, मीठा ज्यादा हो गया है, तो मैं 1 मुट्ठी चीनी बाहर निकाल रहा था। तो भगवान कहते हैं एक बात बता कि तेरा कौन खर्चा हुआ था इसमें चीनी डालने में, तू ज्यादा मिट्टी कम मिट्टी, तूने कौन सा खर्चा कर दिया कि तू मुट्ठी वापस निकाल रहा। अरे डाल दी तो डाल दी, बात खत्म हुई। तो भगवान का प्राकट्य हो गया, कैसे? भावपूर्वक सेवा करने से। कुछ उपलब्ध नहीं है, परंतु भौतिक आकर्षण नहीं है। उसने भगवान से ये नहीं मांगा, महात्मा से, कि मुझे जो है भगवान से बिल्डिंग दिला दो, बंगला दिला दो, फार्म हाउस दिला दो, ये दिलवा दो, वो दिलवा दो, कुछ नहीं। कहता मुझे भगवान के दर्शन करा दो। मेरा आकर्षण भगवान के प्रति है, भगवान का दर्शन करना चाहता हूं, मेरा और कोई आकर्षण नहीं है। तो योगारूढ़ होना है तो आपको निष्काम कर्मयोग के बाद चित्त शुद्धि करनी पड़ेगी। चित्त शुद्धि होगी, फिर आप हौले हौले योगा में प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप एक्सपर्ट बनोगे। हरे कृष्णा। आज इतना ही, 4 श्लोक हमने कर लिए। नट शेल में आपको 6ठे अध्याय में क्या चर्चा आ रही है ये भी बता देते हैं कि 1 से लेकर 4 श्लोक जो हमने आज किए हैं उसमें बताया है कर्मयोग का विषय क्या है और योगारूढ़ मनुष्य जो है वो कैसे प्राप्त होता है, कैसे उसके लक्षण है। 5 से लेकर 9 श्लोक तक चर्चा आएगी योगारूढ़ स्टेज क्या है, अर्थात आत्मा के उद्धार के लिए क्या प्रेरणा है, सिद्ध कर्मयोगी के क्या लक्षण है, योगारूढ़ के क्या लक्षण है। 10वें से लेकर 15वें श्लोक तक आएगी आसन की विधि और सगुण सकार के ध्यान का वर्णन। 16 से 23 नियमों का और फलस्वरूप ध्यान का वर्णन है। 24 से 28 तक फल सहित परमात्मा के ध्यान का वर्णन है। 29 से 32 तक ध्यान योगियों के अनुभव है और हर जगह भगवान के दर्शन है, सर्वत्र भगवान दर्शन है। और 33 से लेकर 36 तक मन निग्रह का भविष्य, मन कंट्रोल में नहीं आ पाता है उसके बारे में चर्चा हो रही है। 37 से लेकर 45 तक आप जो योगी योग कर रहा था पर सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, असफल हो गया है, उसके लक्षण क्या है, अर्थात योग भ्रष्ट जो हो गया उसकी गति क्या है। और 46 से 47 तक चर्चा है कि भक्ति योगी की महिमा बताई, क्योंकि इसके बाद भक्ति योग आरंभ हो रहा है 7वें अध्याय से, तो भक्ति योगी की महिमा बताई। तो आज इतना ही है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। क्वेश्चंस आर वेलकम। मेरठ ग्रुप से कह रहा हूं सची चंद गौरदास हैं, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। नीलम विष्णोई जी हरे कृष्णा। अशोभरन एसएस आपको भी हरे कृष्णा प्रभु। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। रोहिणी में उषा वर्मा जी बोल रही हैं। उषा वर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कोई प्रश्न करना चाहे तो कर सकती हैं, या और भी कोई सुनने वाले हैं तो प्रश्न कर सकते हैं। सामने मेरे बैठे हैं धामलीला माता जी, क्षमा गुप्ता, कमल आलू वालिया, दीपक रामपाल,
हरिंदर लोमा और बी आर गुप्ता चले गए शायद छोड़ के, और कृष्ण लाल जी, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बोलिए धामलीला माता, कैसी हो? ठीक है प्रभु जी, 2 क्लास तो मैंने यूट्यूब पे ही देखा, थोड़ी मेरी इधर उधर आने जाने में मुश्किल हो गई थी। कोई बात नहीं, आप प्रश्न करो आज। प्रश्न क्या करो प्रभु जी? मैं तो ये सोच रही हूँ कि इतना ध्यान से तो मैंने सब कुछ सुना, लेकिन लग रहा है ये अटैचमेंट तो जो है ये बड़ा, इससे अटैचमेंट छूटती नहीं। पार करना बड़ा कठिन है। अटैचमेंट छूटती नहीं, ये एक कठिन कार्य है, क्योंकि जैसी चीज दिखाई देती है और उसके गुण पता लगते हैं, टीवी गुण बता रहा है, अखबार गुण बता रही है, पड़ोसन गुण बता रही है, रिश्तेदार गुण बता रहे हैं, तो आपका अट्रैक्शन हो जाता है। वो उसी के गुणों से आकर्षण छूटना है, ये इंपॉर्टेंट बात है सबसे। ये अगर छूट जाएगा, अब हम जो है वो बैठते हैं, स्वामी जी बैठते हैं जी अनुलोम विलोम करो, वो योग नहीं है, वो योग का एक छोटा सा हिस्सा है। योग का असली हिस्सा कब आता है? जब हम आपको योग के जो 8 स्टेजेस हैं उनकी चर्चा करेंगे। जब समाधि पे आएंगे, संप्रज्ञात समाधि क्या होती है, असंप्रज्ञात समाधि क्या होती है, उस पर चर्चा आएंगे। जब चर्चा होगी प्रत्याहार के ऊपर, जो चौथा स्टेप है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब ये है इंद्रियों को इंद्र विषयों से अलग करना, इंद्रियों का इंद्र विषयों से वियोग कर देना, अर्थात इंद्र विषयों के प्रति अट्रैक्शन न रखना, वो प्रत्याहार है। वो योग का अंश है, अष्टांग योग का अंश है। हम लोग योग करते हैं एक्सरसाइज टाइप, वो एक्चुअल योग नहीं है। एक्चुअल योग की चर्चा इस अध्याय में होगी, तब आप रियलाइज करोगे कि आसान कार्य नहीं है, इट्स डिफिकल्ट जॉब, बहुत कठिन कार्य है, परंतु भगवान को प्राप्त करना भी तो आसान कार्य नहीं है जी। चलिए, कमल जी आपका कोई सवाल है? क्षमा जी आपका कोई सवाल है? हरे कृष्णा प्रभु, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू वेरी मच। बताएं। क्षमा माता जी, कृपा हुई देवी दासी, आपका सवाल है कोई? बहुत अच्छा लगा। आवाज नहीं आ रही, म्यूट था, सॉरी मेरा भी म्यूट था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे मैं कृष्णा। क्षमा बोल रही हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, अभी मेरा म्यूट था, तो अभी मैं ये कह रही थी कि घर का काम भी करते हैं, भक्ति में भी, मतलब मैं 64 राउंड डेली करती हूँ बहुत दिनों से, और जो कुछ बात हो जाती है तो मन चंचल हो जाता है। मन, देखिए, मन की चंचलता ही तो रोकनी है, मतलब लगता नहीं है इसका कोई उपाय। मन की चंचलता ही तो रोकनी है। इसमें ना 5वां जो श्लोक है छठे अध्याय का, हाँ जी, इसी को रोकना है। तो क्या करें? मैं सेवा भी भगवान जी की, जैसे सारा दिन हम काफी करते हैं, सारे लोग आपको पता लगे हुए हैं घर में, बेटा बहू हस्बैंड वगैरह बच्चे सब लगे। देखिए, आप जो है एक सिंपल काम करना है, सिंपल काम समझ लीजिए। हाँ जी, बताइए। आपके सामने कोई भौतिक भोग आता है तो आपने तराजू में तौलना है कि मेरे लिए जरूरी है कि गैर जरूरी है, करूं कि ना करूं, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके प्रति आकर्षण छोड़ देना है, बात खत्म। नहीं समझा मेरी बात? अच्छा, ऐसे धीरे धीरे फिर लगने लगेगा, हौले हौले आदत पड़ जाएगी ना भाई। समझिए। शॉपिंग करनी है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मुझे क्या करना है शॉपिंग करके? भाई मुझे क्या करना है शॉपिंग में हाँ जाके? जी, हाँ जी। जो असेंशियल आइटम है भगवान की सेवा के लिए, उसको तो खरीदने जाऊंगी। ये मैं मॉल में घूम आऊं, मॉल में देख आए क्या आया क्या नहीं आया, लेटेस्ट क्या क्या चीजें आई देख आए, वो ध्यान छोड़ना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा ध्यान से। हाँ जी, वो फिर ध्यान धीरे से। धीरे मन लगने लग जाएगा, मतलब अभ्यास जी से। कली तो काम यही है ना कि आपको अपने मन को जो है भगवान के प्रति आकर्षण में लगाना है, आपके मन को भौतिक संसार के प्रति आकर्षण को छुड़ाना है। अब मजे की बात क्या है, हमने 5वां अध्याय पढ़ा, 10वां श्लोक पढ़ा, उसमें भगवान कहते हैं कि कैसे रहना है, जैसे कीचड़ में कमल, कीचड़ है उसमें कमल है ऊपर उठा हुआ है,
तो आप इस भौतिक संसार में रहते हुए कमल के समान ऊपर उठ जाओ। ये भौतिक संसार नीचे रह जाएगा, उसके प्रति आकर्षण नहीं रहेगा। कमल का आकर्षण जो है कीचड़ के प्रति नहीं होता, वो ऊपर रहता है, अलग रहता है वो। तो आपको अपने आप को अपलिफ्ट करना है। पड़ोसन आएगी, ऐ देख कितनी अच्छी साड़ी है ये, और हाँ मैं भी ले लेती हूँ। अरे भाई जरूरी है क्या, ये बता। भगवान की सेवा के लिए एसेंशियल है क्या, इस साड़ी के बगैर गुजारा नहीं चल रहा? तो वो मन को कंट्रोल करना होगा। नहीं मुझे नहीं चाहिए यार, ये मेरे लिए बेकार है, बहुत है मेरे पास, मैं अपने आप ले आऊंगी, ले लूंगी साड़ी। अच्छा प्रभु जी, तो भगवान जी ने मेरी हेल्प भी करी है। जैसे मेरी जितनी फ्रेंड्स थी आसपास सब चले गए, एक दो तो वैसे एक्सपायर हो गई, कोई अपने बेटों के पास फॉरेन चली गई। एक मेरी और फ्रेंड थी, उसने मकान छोड़ दिया। मतलब अब कोई नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं अपना गीता पढ़ो, माला करो, और गप्पे वप्पे मारने की जरूरत नहीं। चलिए मतलब अब कोई नहीं है। और बताएं कमल जी। हाँ जी, मैं कमल जी से पूछ रहा हूँ, कमल आलूवालिया, कोई प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन टुडे, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। और दीपक प्रभु, दीपक जी का कोई सवाल है? चलो सवाल नहीं है तो बंद करते हैं, सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू प्रभु, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।